Assalamu alaikum to you all. Welcome in the way of knowledge. Now we will understand the beta oxidation of fatty acid. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वो प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में फैटी एसिड ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू टू कंपाउंड मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए, जिसके नतीजे में बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है फैटी एसिड से इन द फॉर्म ऑफ एटीपीस, ठीक है ना, जो कि एनर्जी करेंसी कहलाता है। अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 phases. Number 1 is activation of fatty acid, number 2 is transportation of fatty acid and number 3 is beta oxidation of fatty acid. ठीक है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से पहले उसकी एक्टिवेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों है ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि उन सेल्स के साइटोसोल में होती है जहाँ पर एनर्जी की नीड होती है और रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। अब ऐसा क्यों है कि फैटी एसिड की जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, हालांकि इसकी एक्टिवेशन सेल्स के साइटोसोल में होती है। इसका सिंपल आंसर ये है कि जब फ्री फॉर्म में फैटी एसिड सेल्स के अंदर दाखिल होते हैं तो वो सबसे पहले सेल के साइटोसोल में सोल के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है ना, और सेल के साइटोसोल में ही माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है ऑलरेडी। अब होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्री फैटी एसिड के लिए इम्परमिएबल होती है, इसीलिए हमें फैटी एसिड की एक्टिवेशन करवाने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। लेट्स सपोज दिस इज़ एन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर फ्री फॉर्म में फैटी एसिड आता है। अब ये इजीली आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कि इसकी एक्टिवेशन ना हो जाए, इसीलिए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है असाइल कोए सिंथेटेस, ठीक है ना। असाइल कोए सिंथेटेस एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये फ्री फैटी एसिड ATP एंड को एंजाइम A से रिएक्ट करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसे हम कहते हैं असाइल कोए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जिसके बाद AMP और पायरोफॉस्फेट इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे और असाइल कोए इजीली आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी एक्टिवेशन फैटी एसिड की। अब हम ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे कि हाउ इट ट्रांसपोर्टेड, इसकी फैटी एसिड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सपोज दैट दिस इज़ एन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। यहाँ पर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम है कार्निटीन। अब असाइल कोए कार्निटीन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्निटीन पामेटॉइल कोए ट्रांसफरेज 1, ठीक है। देन ये असाइल कोए कन्वर्ट हो जाएगा असाइल कार्निटीन में और को एंजाइम A बाहर निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, इस रिएक्शन से। अब ये रिएक्शन प्रोसीड क्यों हुआ, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो असाइल कोए को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, इजीली पास आउट होने नहीं देती, इसीलिए ये असाइल कोए कार्निटीन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके असाइल कार्निटीन में कन्वर्ट होता है, जो कि इजीली जो है इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ असाइल कार्निटीन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास भी एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है कार्निटीन असाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेस। अब ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है और असाइल कार्निटीन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है। अब जैसे ही असाइल कार्निटीन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर दाखिल हो गया, अब यहाँ पर दोबारा को एंजाइम A आएगा और असाइल कार्निटीन से रिएक्ट करेगा, जिसके नतीजे में दोबारा असाइल कोए मॉलिक्यूल बन जाएगा फैटी एसिड का एंड कार्निटीन प्रोटीन जो है बाहर रिलीज़ आउट हो जाएगी। अब ये प्रोटीन को जाना है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में,
तो उसके लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास एक और एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2। अब कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2 का फंक्शन ये है कि ये कार्निटीन को ट्रांसफ़र करेगा इनर मेम्ब्रेन से बाहर निकालकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, जहाँ पर ये कार्निटीन प्रोटीन अगेन दूसरे फैटी एसिड्स यानी एक्टिव फॉर्म में फैटी एसिड असाइल कोए से रिएक्ट करेगी और असाइल कार्निटीन बनाएगी, और इसी लूप में ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर असाइल कोए मॉलिक्यूल रिफॉर्म हुआ है, दोबारा से सिंथेसाइज हुआ है, उसका क्या होगा? वो बीटा ऑक्सीडेशन के एक्चुअल प्रोसेस में चला जाएगा और फिर इसकी कैस्केड की फॉर्म में बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड। This is the description of activation and transportation of fatty acid which is helpful in making notes. लेकिन नोट्स में आप जस्ट इसी चीज़ को कॉपी नहीं कर देंगे, यू हैव टू मस्ट ड्रॉ द मैकेनिज्म एंड रिएक्शंस एंड एंजाइम ऑफ फ्री फैटी एसिड, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आपको दिखाया है, वो आपको प्रॉपरली जो है पेपर पे ड्रॉ करना है अगर आपसे एक्टिवेशन का मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्टेशन पूछ लें तो, और वर्डिंग में थोड़ा समराइज कर दें, चाहे यही वर्डिंग लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी, इफ़ इट्स आस्क इन योर एग्जाम दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 1 एंड कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम, तो इन दोनों एंजाइम के दरमियान आप फ़र्क कैसे बताएंगे? सो द पॉइंट विच हाईलाइटेड हियर नाउ इज असाइल कोए रिएक्ट्स विद कार्निटीन फॉर्मिंग असाइल कार्निटीन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 1। यानी कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज का फंक्शन और जो काम है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराना है जब असाइल कोए कार्निटीन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में असाइल कार्निटीन बनती है और सिंथेसाइज होती है। जबकि कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2 का फंक्शन कार्निटीन को लिबरेट करवाना है आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन, जिसके बाद जो है कार्निटीन प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन से निकल करके माइटोकॉन्ड्रियल से निकल करके अगेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में दाखिल हो जाती है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होती है, ठीक है ना। आई होप यू गेट दी माई पॉइंट। अच्छा, इस रिलेटेड टॉपिक से हमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं? नंबर 1, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड, जिसमें आपको फैटी एसिड की एक्टिवेशन भी डिस्कस करनी है और इसके साथ साथ ही इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी बतानी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ओके। इसके अलावा वर्डिंग चेंज करके ऐसे भी आ सकता है ये, डिस्क्राइब द कार्निटीन शटल सिस्टम। शटल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर एक्ट करता है और बायोमोलिक्यूल्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर से इन आउट यानी पास आउट करता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें पूरा हम एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड का और इसकी ट्रांसपोर्टेशन का जो है मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जो हमने इस पूरी वीडियो में समझा। देन सेकंड क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 1 एंड कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2, ठीक है। एंड वर्डिंग चेंज करके ये इस तरह से भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कार्निटीन असाइल कोए ट्रांसफरेज 1 and carnitine acyl CoA transferase 2. So never get confused. असाइल जो है जर्नल टर्म है, हम एक्टिव फैटी एसिड के लिए यूज़ करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन जो है पामिटिक एसिड की या पामिटेट की हो रही है तो हम पामिटोइल लगाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और जो है फैटी एसिड है जैसे आर्किडोनिक एसिड है तो हम आर्किडोइल CoA, इस तरह से जो है एंजाइम के नाम भी चेंज होंगे और फैटी एसिड की जो है टर्म भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव फैटी एसिड, ठीक है ना। सो आई होप नाउ यू विल गेट दी लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट सून इन द इनकमिंग वीडियो। टेक केयर।